क्या आप कभी इस रहस्यमयी प्रश्न से गुजरे हैं, तंत्र विद्या क्या है? क्या यह काला जादू है? क्या यह किसी को वश में करने की विद्या है? या यह कोई अघोरी क्रिया है? नमस्कार साथियों, आज हम तंत्र विद्या की असली परिभाषा, उसकी शाखाएं, उसे सीखने का तरीका और उसके रहस्यों की बात करेंगे गहराई से, बिना किसी डर या भ्रम के। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह जानकारी आपको कहीं और इतनी स्पष्ट और सच्चाई से नहीं मिलेगी। भाग 1, तंत्र विद्या क्या है? तंत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है तंत्रण यानी विस्तार। इसका संबंध है चेतना, शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। तंत्र विद्या वह विज्ञान है जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच की ऊर्जा से जोड़ता है। तंत्र कोई धर्म नहीं है। यह एक साधना पद्धति है, ध्यान, मंत्र, यंत्र और ऊर्जा के माध्यम से आत्मविकास का मार्ग। यह विद्या शरीर, मन और आत्मा को साध कर उस ऊर्जात्मक स्थिति में पहुंचाती है जहां साधक स्वयं ईश्वर का अनुभव करता है। भाग 2, तंत्र विद्या की शाखाएं। मुख्य रूप से तंत्र की 3 धाराएं मानी जाती हैं। 1. दक्षिण मार्ग, यह सात्विक तंत्र मार्ग है जिसमें नियम, शुद्धता और देवी देवताओं की पूजा होती है। यह समाज स्वीकार्य और अधिक सुरक्षित साधना है। 2. वाम मार्ग, यह शक्ति और अघोर तंत्र मार्ग है। इसमें डर, मृत्यु, रात, तंत्रयंत्र और शक्ति साधना प्रमुख हैं। यह मार्ग जोखिम भरा है और बिना गुरु के करना खतरनाक हो सकता है। 3. अघोरी परंपरा, यह मृत्यु और पुनर्जन्म के भय को नष्ट करता है। अघोरी साधक श्मशान में साधना करते हैं और यह राह केवल विरले ही अपनाते हैं। हर शाखा का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और ऊर्जा का नियंत्रण। भाग 3, तंत्र विद्या सीखने की आवश्यकताएं। तंत्र विद्या कोई किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए चाहिए सच्चा गुरु। बिना दीक्षा और बिना मार्गदर्शन तंत्र साधना करना आत्मघाती हो सकता है। नियमित साधना, हर दिन समय निकालना, संयम और अनुशासन बनाए रखना। ब्रह्मचर्य और आहार, तामसिक भोजन, शराब, वासना आदि का त्याग करना जरूरी होता है। शुद्धता, तन, मन और स्थान तीनों की पवित्रता आवश्यक है। शुरुआत में गुरु आपको कोई बीज मंत्र देंगे, जैसे क्ली कामदेवाय नमः या ऐहरी क्ली चामुंडाय बिच्चे। इन्हें नियमपूर्वक जपना होता है, माला से, एकाग्रता से, श्रद्धा से। भाग 4, तंत्र साधना की विधियां। 1. मंत्र साधना। हर मंत्र में ऊर्जा होती है। जब आप उसे बार बार जपते हैं तो वह मंत्र आपके चित्त में स्थापित हो जाता है। 108 बार रोज, कम से कम 40 दिन तक इसी को अनुष्ठान कहते हैं। 2. यंत्र साधना। श्री यंत्र, काली यंत्र, नवग्रह यंत्र ये तंत्र के यंत्र होते हैं जो विशेष विधि से स्थापित किए जाते हैं। इनकी पूजा और ध्यान से ऊर्जा संतुलन में मदद मिलती है। 3. ध्यान और त्राटक। दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करना, त्राटक। देवी देवता की मूर्ति को मन में स्थापित करना। 4. चक्र साधना और कुंडलिनी जागरण। 7 चक्र, मूलाधार से सहस्रार तक। ध्यान, प्राणायाम और बीज मंत्रों से चक्रों को सक्रिय किया जाता है। सावधानी, यदि आप अनभिज्ञ होकर मंत्रों और तंत्रों का प्रयोग करते हैं तो यह आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए बिना गुरु के तंत्र क्रिया न करें। भाग 5, तंत्र विद्या सीखने के प्रामाणिक स्रोत। कामाख्या देवी मंदिर, असम, शक्ति तंत्र का केंद्र। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गुरु परंपरा से तंत्र दीक्षा। वाराणसी के तांत्रिक विद्वान और अघोर मठ। तांत्रिक ग्रंथ, रुद्रयामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र, सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन
संस्कृत आधारित तंत्र। भाग 6 तंत्र विद्या में सफलता के रहस्य। 1. श्रद्धा और समर्पण। 2. नियमित अभ्यास। 3. गुरु और देवी का आदर। 4. परिणाम की चिंता छोड़कर साधना। भाग 7 आम भ्रांतियां और मिथक। लोग सोचते हैं कि तंत्र विद्या का मतलब है किसी को वश में करना, काला जादू, आत्माओं को बुलाना। लेकिन सच्चाई यह है कि सच्चा तंत्र आत्मा का जागरण है, नियंत्रण नहीं। निष्कर्ष कंक्लूजन। तो साथियों, तंत्र विद्या कोई खेल नहीं है। यह आत्मा को परमात्मा से मिलाने का पथ है, एक ऐसा मार्ग जो डराता नहीं बल्कि डर को मिटा देता है। यदि आप वास्तव में तंत्र सीखना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की तैयारी करें, मन को शांत करें, गुरु की खोज करें और श्रद्धा से इस मार्ग पर कदम रखें। सच्चा तांत्रिक वही है जो भीतर के राक्षसों को जीतकर देवी स्वरूप को जागृत करता है। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।